देयर वाज अ चाइल्ड वेंट फॉर्थ। ये बेसिकली एक पोइम है जो वाल्ट विटमैन ने लिखी थी। इसमें बेसिकली वो हमें एक्सपीरियंसेस का बताता है ग्रोइंग चाइल्ड, वो क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व करता है अपनी लाइफ में आने वाली, और क्या क्या जो उसकी बचपन की चीज़ें हैं वो उसकी लाइफ का हिस्सा बन जाती हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। देयर वाज अ चाइल्ड वेंट फॉर्थ एवरी डे। एक बच्चा था जो हर रोज़ बाहर जाता था। वेंट फॉर्थ बाहर जाता था एवरी डे। एंड द फर्स्ट ऑब्जेक्ट ही लुक्ड upon एंड रिसीव्ड विद वंडर और पिटी और लव और ड्रेड। और पहली चीज़, पहला ऑब्जेक्ट जो वो देखता था और वो उसे रिसीव करता था विद वंडर, पिटी, लव और ड्रेड, हैरानी के साथ, पीटी के साथ, लव के साथ या खौफ के साथ। और फिर वो वही ऑब्जेक्ट बन जाता था। जो वो चीज़ परसीव करता था, वही ऑब्जेक्ट वो बन जाता था। एंड दैट ऑब्जेक्ट बिकेम पार्ट ऑफ हिम। और फिर वो जो ऑब्जेक्ट वो जो परसीव करता था वो उसका पार्ट बन जाता था फॉर द डे और अ सर्टन पार्ट ऑफ द डे, यानी एक दिन के लिए या दिन के खास हिस्से के लिए, और फॉर मैनी ईयर्स अ स्ट्रेचिंग साइकिल ऑफ ईयर्स, या कुछ सालों के लिए या कुछ स्ट्रेचिंग साइकिल्स ऑफ द ईयर, यानी स्ट्रेच का मतलब होता है पीरियड ऑफ टाइम, यानी कुछ टाइम के लिए वो उसका पार्ट बन जाता था। द अर्ली लिलेक्स बिकेम पार्ट ऑफ दिस चाइल्ड। अर्ली लिलेक्स यानी सुबह के वक्त के जो फूल होते हैं वो उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गए। एंड ग्रास और घास एंड वाइट एंड रेड मॉर्निंग ग्लोरीज, और वाइट और रेड जो मॉर्निंग ग्लोरीज थी वो भी उसका पार्ट बनती गई। एंड वाइट एंड रेड क्लोवर, क्लोवर भी एक किस्म का फूल होता है, और वाइट और रेड जो क्लोवर थे वो भी उसका पार्ट बन गए। एंड द सॉन्ग ऑफ द फोबी बर्ड्स, और जो फोबी बर्ड के सॉन्ग्स थे वो भी उसकी लाइफ का, उसकी उसका उस बच्चे का पार्ट बन गए। फोबी बर्ड ये जो चिड़िया होती है ना, उसके जो सॉन्ग्स थे वो। एंड द मार्च बॉर्न लैम्प्स, मार्च बोर्न लैम्प्स, लैम्प्स मेमने, और जो मार्च में मेमने पैदा होते हैं वो। एंड द सोज पिंक फेंट लीटर, सोज का मतलब होता है पिग यानी सुअर, और पिग के जो पिंक कलर के छोटे छोटे बच्चे थे वो भी उसका पार्ट बन गए। एंड द मेयर्स फोल यानी खच्चर के जो बच्चे, एंड द काउज काफ, और जो गाय का बछड़ा, वो सारे उसका पार्ट बन गए। एंड द नॉइसी ब्रूड ऑफ द बर्न यार्ड और बाय द मायर ऑफ पॉन्ड साइड, ब्रूड का मतलब होता है चिक, और बार्न यार्ड के जो नॉइसी ब्रॉड और पॉन्ड साइड के जो यानी मायर थे वो सब उस बच्चे का हिस्सा बन गए। एंड द फिश सस्पेंडिंग देमसेल्व्स सो क्यूरियसली बिलो देयर, और वो जो फिश थी वो बड़ी क्यूरियस थी और पानी के अंदर जो है वो स्विम कर रही थी, वो भी उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गए। एंड द ब्यूटीफुल क्यूरियस लिक्विड, लिक्विड यहाँ पे उसने पानी को बोला, और जो ब्यूटीफुल क्यूरियस यानी मुतजस्सिस पानी था वो भी उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया। एंड द वाटर प्लांट्स विद देयर ग्रेसफुल फ्लैट हेड्स, और जो वाटर प्लांट्स थे यानी पानी में जो पौधे थे अपने ग्रेसफुल फ्लैट हेड्स के साथ, वो भी उसकी लाइफ का हिस्सा बन गए। ऑल बिकेम पार्ट ऑफ हिम, वो तमाम उसका पार्ट बन गए। एंड द फील्ड स्प्राउट्स ऑफ अप्रैल एंड मे बिकम पार्ट ऑफ हिम, यानी जो मार्च और अप्रैल के फील्ड स्प्राउट्स थे, स्प्राउट्स का मतलब होता है ऑफ अ प्लांट, आप इसे बीज भी कह सकते हैं, यानी जो मार्च और मई के में जो फसलें पैदा होती हैं वो भी इसकी लाइफ का पार्ट बन गए। विंटर ग्रेन स्प्राउट्स एंड दोज ऑफ लाइट येलो कॉर्न, विंटर ग्रेन यानी विंटर के जो बीज थे या उसकी जो मतलब ग्रेन, एक किस्म का आप फ्लेवर कह लें, जो विंटर ग्रेन्स थे, जो विंटर ग्रेन स्प्राउट्स थे वो भी उसकी लाइफ का हिस्सा बन गए। एंड दोज ऑफ लाइट येलो कॉर्न, और जो लाइट येलो कॉर्न होती है वो भी उसकी लाइफ का पार्ट बन गए। एंड ऑफ द एस्कुलेंट फ्रूट्स ऑफ द गार्डन, एस्कुलेंट का मतलब है ईटन यानी ईटेबल, जिन्हें खाया जा सके, जो एस्कुलेंट यानी ईटेबल रूट्स ऑफ द गार्डन है वो भी उसकी लाइफ का पार्ट बन गए। एंड द एप्पल ट्रीज कवर्ड विद ब्लॉसम्स, और जो एप्पल ट्रीज थे जो ब्लॉसम्स के साथ कवर्ड थे, ब्लॉसम्स वैसे एक किस्म का फूल होता है, तो एप्पल ट्रीज जो ब्लॉसम्स के साथ कवर थे। एंड द फ्रूट्स आफ्टरवर्ड, और उसके बाद जो फूल थे। एंड वुड बेरीज यानी जो जंगल में उगने वाली बेरीज होती हैं वुड बेरीज, वो भी। एंड द कॉमनेस्ट वीड्स बाय द रोड, जो कॉमनेस्ट वीड्स होती हैं जो रोड के साथ होती हैं वो भी उसकी लाइफ का पार्ट बन गए। एंड द ओल्ड ड्रंकर्ड स्ट्रेजरिंग होम फ्रॉम द आउट हाउस ऑफ द टैवरन वेंस ही हैड लेटली राइजन, और फिर वो एक ड्रंक आदमी जो यानी वो बच्चा जो ड्रंक आदमी को देखता है जो मुसाफिर खाने से घर को जा रहा है, और वो लेटली राइजन है यानी लेट उठा है वहाँ से, और वो ड्रंकर्ड आदमी भी उसकी लाइफ का पार्ट बन जाता है। एंड द स्कूल मिस्ट्रेस दैट पास्ड ऑन हर वे टू स्कूल, और स्कूल में यानी जो स्कूल मिस्ट्रेस होती है उसको देखता है जो उसके साथ रास्ते से गुजर रही होती है। एंड द फ्रेंडली बॉयज़ दैट पास्ट, और उनके अपने फ्रेंड्स यानी जो फ्रेंडली बॉयज़ हैं जो उसके पास से गुजरते हैं वो। एंड द क्वेरलसम बॉयज़, और कुछ बॉयज़ जो उससे झगड़ते हैं। एंड द टाइडी एंड फ्रेश चीक्ड गर्ल्स,
और वो गर्ल्स जो टाइडी हैं यानी तरोताज़ा, फ्रेश हैं, जो तैयार होकर तरोताज़ा फ्रेश चीक्स वाली लड़कियों को भी देखता है। एंड द बेयरफुट नेग्रो बॉय एंड गर्ल, और बेयरफुट यानी नंगे पैरों वाले नाइजीरियन लड़के और लड़की को भी देखता है। एंड ऑल द चेंजेस ऑफ द सिटी एंड कंट्री वेयर एवर ही वेंट, और जो तमाम चेंजेस हैं सिटी में या कंट्री में जहाँ भी वो जाता है उन सारी मतलब चेंजेस को ऑब्जर्व करता है, परसीव करता है, और वो सारी चीज़ें उसकी लाइफ का पार्ट बन जाती हैं। हिज ओन पेरेंट्स, उसके जो अपने वालदैन हैं, ही दैट हैड प्रोपेल्ड द फादर्स्ट ऑफ एट नाइट एंड फादर्ड हिम, और वो मर्द जो उसका बाप है, एंड फादर्ड हिम, और उसे फादर यानी उसे पाला है, एंड शी दैट कंसीव्ड हिम इन हर वोम एंड बर्थ हिम, और वो जिसने अपने से अपनी कोख में कंसीव किया था और जन्म दिया था और उसे बर्थ दिया था, दे गेव दिस चाइल्ड मोर ऑफ देमसेल्फ देन दैट, उन्होंने यानी अपने से बढ़कर उसे दिया, खुद से ज़्यादा उसका ख्याल रखा। दे गेव हिम आफ्टरवर्ड एवरी डे, उन्होंने उसको अपने से बढ़कर दिया, अपने से ज़्यादा वक़्त दिया और उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गए। दे एंड ऑफ देम बिकेम पार्ट ऑफ हिम, और फिर वो उसकी लाइफ़ का उसका पार्ट बन गए। द मदर एट होम क्वाइटली प्लेसिंग द डिशेज़ ऑन सुपर टेबल, अब यहाँ पे ऑब्ज़र्व करता है द मदर एट होम, घर में जो उसकी माँ है, खामोशी से डिशेज़ को सुपर टेबल पे लगा रही है। सुपर टेबल यानी जो नाइट मील होता है ना, उसका जो टेबल है उसको सेट कर रही है। द मदर विथ माइल्ड वर्ड्स, माइल्ड यानी रहमदिल खूबसूरत वर्ड्स के साथ जो मदर है, क्लीन हर कैप एंड गाउन, अपना कैप और गाउन साफ करती है, क्लीन करती है। अ होलसम ओडोर फॉलिंग ऑफ हर पर्सन एंड क्लॉथ्स एज ही वॉक्स बाय, और उसकी जो खुशबू है वो जब गुजरती है या वो अपने क्लीन करती है तो उसकी जो खुशबू है, ये उस खुशबू को भी ऑब्जर्व करता है। ठीक है, ये उसने अपनी माँ की बात की। अब वो अपने फादर की बात करता है। द फादर स्ट्रॉन्ग सेल्फ सफिशिएंट मैनली मीन एंगर्ड अनजस्ट, उसका जो फादर है वो स्ट्रॉन्ग है, सेल्फ सफिशिएंट है, मैनली है, मीन है, गुस्से वाला है, अनजस्ट है, सिर्फ अपना उसे ख्याल होता है यानी मीन है। अब आगे वो बात करता है, ब्लो का मतलब होता है मार, हिट करना। वो हिट द क्विक लाउड वर्ड्स, और जो तेज़ी में लाउड वर्ड्स बोले गए थे, द टाइट बार्गेन यानी जो स्ट्रिक्ट किस्म की उसके साथ डीलिंग की गई थी, यानी स्ट्रिक्ट किस्म की बार्गेनिंग, द क्राफ्टी ल्योर का मतलब है क्लेवर ट्रिक्स जो उसका फादर यूज़ करता था, वो सारी चीज़ें। द फैमिली यूजेजेस जो उसकी फैमिली यूज़ करती थी, द लैंग्वेज वो लैंग्वेज, द कंपनी उसकी फैमिली की जो कंपनी थी, द फर्नीचर, द यर्निंग एंड स्वेलिंग हर्ट, यानी उन स्वेलिंग हर्ट्स को, उनकी मोहब्बत को और उनकी ख्वाहिशों को, उन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करता है। अफेक्शन दैट विल नॉट बी गेन सेड, और वो अफेक्शन जिसे वो कभी डिनाई नहीं कर सकता, वो मोहब्बत जो उसे उनसे मिली है, वो जिसे कभी भी डिनाई नहीं कर सकता। द सेंस ऑफ व्हाट इज़ रियल, यानी ये जो सेंस है कि क्या रियल है। द थॉट इफ़ आफ्टर ऑल इट शुड प्रूव अनरियल, यानी वो जो सोच है कि इस सब के बाद अगर ये अनरियल प्रूव हो गया तो द डाउट्स ऑफ डे टाइम एंड द डाउट्स ऑफ नाइट टाइम, यानी उसके जो डाउट्स हैं डे टाइम के और नाइट टाइम के जो डाउट्स हैं, जो शक व शुबहात हैं। द क्यूरियस वेदर एंड हाउ, यानी उसका जो क्यूरियस माइंड है कि वेदर यानी क्या, कब, क्यों, कैसे। वेदर दैट विच अपीयर सो इज सो, यानी ये जो कुछ सब कुछ अपीयर हो रहा है कि सचमुच रियल है, और इज़ इट ऑल फ्लैशेस एंड स्पेक्स, या फिर ये सिर्फ फ्लैशेज़ हैं या स्पेक्स हैं। स्पेक्स का मतलब होता है दिखावा। ये तो कहता है कि ये जो सारा कुछ हो रहा है, अपीयर हो रहा है, ये सच में सच है या ये जो सिर्फ फ्लैशेज़ हैं। मेन एंड वुमेन क्राउडिंग फास्ट इन द स्ट्रीट्स, मेन और जो वुमेन हैं जो तेज़ी से चल रहे हैं स्ट्रीट्स में। इफ़ दे आर नॉट फ्लैशेज़ एंड स्पेक्स व्हाट दे आर, अगर वो फ्लैशेज़ नहीं हैं, वो स्पेक्स नहीं हैं, तो फिर वो क्या हैं? द स्ट्रीट्स देमसेल्व्स, जो स्ट्रीट्स हैं, जो गलियाँ हैं बज़ाते खुद, एंड द फैकेट्स ऑफ हाउस, और जो यानी फैकेट्स का वैसे मतलब होता है फ्रंट ऑफ बिल्डिंग्स, जो बिल्डिंग्स के सामने हाउसेस हैं। द गुड्स इन द विंडोज़, जो खिड़कियों से सामान नज़र आ रहा है। व्हीकल्स, जो व्हीकल्स हैं, टीम्स हैं, टायर्ड वाव्स हैं, बड़े-बड़े यानी वाव्स हैं, और ह्यूज क्रॉसिंग एट द फेरीज़ हैं, और ये जो बड़ी-बड़ी राहगाहें हैं, तो इन सारी चीज़ों को देखता है। द विलेज ऑन द हाईलैंड सीन फ्रॉम अफार एट सनसेट, और जो विलेज है जो ऊँची जगह पर बनाया जाता है और सनसेट से दूर है, फार एट सनसेट। द रिवर बिटवीन शैडोज़, और जो रिवर है शैडोज़ के दरमियान। ऑरियोला एंड मिस्ट, ऑरियोला का मतलब होता है सर्कल ऑफ लाइट, यानी एक लाइट है ना जो सारी चीज़ों को सराउंड कर रही है, जो सारी चीज़ों के ऊपर पड़ी हुई है। वो सर्कल ऑफ साउंड जो है सर्कल ऑफ लाइट जो है उसे ऑरियोला कहते हैं। और मिस्ट या धुंध है, लाइट फॉलिंग ऑन रूफ्स एंड गैपल्स, और जो लाइट है
वो जो गिर रही है रूफ्स के ऊपर, छतों के ऊपर एंड गैबल्स ऑफ व्हाइट एंड ब्राउन और व्हाइट और ब्राउन जो गैबल्स गैबल्स का मतलब होता है दीवार का अपर साइड यानी अपर पार्ट ऑफ वॉल। तो उसके ऊपर जो लाइट व्हाइट और ब्राउन किस्म की लाइट है 3 माइल्स ऑफ जो 3 मील दूर है। द स्कूनर नियर बाय स्लीपली ड्रॉपिंग डाउन द टाइड द लिटिल बोट स्लैक्ड आउट एस्टर्न। करीब में सुकून से लहरों के साथ नीचे उतरती हुई स्कूनर यानी स्कूनर वैसे वो बोट होती है जिसके ऊपर व्हाइट कपड़ा लगा होता है ना, व्हाइट कपड़ा और उसकी हवा की वज़ह से वो बोट चल रही होती है। वो कह रहा है कि जो स्कूनर है जो करीब नियर बाय करीब से ही आराम से उतर रही है डाउन विद टाइड्स यानी सुकून से लहरों के साथ नीचे उतर रही है वो स्कूनर। द हरिंग टम्बलिंग वेव्स एंड क्विक ब्रोकन क्रेस्ट एंड स्लैपिंग और जल्दी चलती हुई लहरों को देखता है जो यानी तेज़ी से टम्बल कर रही हैं ना वेव्स जो तेज़ी से चल रही हैं वेव्स उनको देखता है, लहरों को देखता है एंड क्विक ब्रोकन क्रेस्ट एंड स्लैपिंग और उन लहरों के जो वैसे क्रेस्ट का मतलब होता है टॉप ऑफ वेव, वेव का जो ऊपर वाला हिस्सा है, तो वो उस हिस्से को टूटते हुए देखता है। लहर के जो ऊपरी हिस्सा है, उसको टूटते हुए देखता है स्लैप और उसको यानी वो किस तरह साहिल से टकरा रही है, किस तरह स्लैप हो रही है, उन सारी चीज़ों को तो वो देखता है। द स्ट्रैटा ऑफ कलर्ड क्लाउड्स और फिर वो रंगीन बादलों की लेयर्स को देखता है, स्ट्रैटा लेयर्स और फिर वो रंगीन बादलों की लेयर्स को देखता है। द लॉन्ग बार ऑफ मैरून टिंट अवे सोलिटरी बाय इटसेल्फ और फिर वो लॉन्ग बार को देखता है जो मैरून कलर की है और अवे सोलिटरी बाय इटसेल्फ जो अकेली खड़ी है, जो दूर अकेली खड़ी है और फिर वो उस लॉन्ग बार को देखता है। द स्प्रेड ऑफ प्योरिटी इट लाइज मोशनलेस इन और जो स्प्रेड ऑफ प्योरिटी है वो इसकी मोशनलेस बेहरकत होने में ही है, उसकी मोशनलेस में है। द होरिजोन्स एज द फ्लाइंग सी क्रो द फ्रेग्रेंस ऑफ सॉल्ट मार्श एंड शोर मड। अब यहाँ पे वो कह रही है कि उफ़क़ का किनारा सॉरी अब यहाँ पे वो कह रहा है कि उफ़क़ का किनारा हॉरिज़ॉन्स एज वो आखिरी किनारा, उफ़क़ का किनारा, उड़ता हुआ समुद्री कौवा द फ्लाइंग सी क्रो समुद्री क्रो जो है वो द फ्रेग्रेंस ऑफ सॉल्ट मार्श एंड शोर मड और जो वो फ्रेग्रेंस है साहिल के जो कीचड़ की खुशबू है, उन सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करता है। दीज़ बिकेम पार्ट ऑफ दैट चाइल्ड ये सारी चीज़ें उस चाइल्ड का पार्ट बन गई हु वेंट फोर्थ एवरी डे जो हर दिन बाहर निकलता था हु वेंट फोर्थ एवरी डे जो हर दिन बाहर निकलता था एंड हु नाउ गोज एंड विल ऑलवेज गो फोर्थ एवरी डे जो अभी भी बाहर निकलता है और हमेशा बाहर निकलता रहेगा एंड दिस बिकम ऑफ हिम और हर दैट प्रीसेस देम नाउ और ये सब उसका हिस्सा बन जाते हैं जो अब उन्हें देख रहा है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।